हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोडक्ट्स नोट। आप जब एक्सेल पे काम करते हैं तो आपको कभी ना कभी इस तरह की एरर्स को अभी आप कभी फेस किए होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इस तरह एरर्स को डील कर सकते हैं और उसे ईजिली फाइंड करके आप उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल प्रोडक्ट्स नोट को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल #tutorial@productsnote.com को ज्वाइन करके आप यहाँ से क्वेरीज़ को रिजोल्यूशन यहाँ से पा सकते हैं। और यहाँ से आपको बहुत वीडियोस के लिंक भी यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि आपको एक्सेल रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि एरर टाइप नंबर 1 है हमारे पास, जो कि बेसिकली डिवाइड जब करते हैं उस समय ये एरर आता है। एरर इसलिए आते हैं कि ज़ीरो से डिवाइड होता है, यानी कि सेल पे कोई वैल्यू नहीं रहता है, ज़ीरो रहता है तब आते हैं, और कभी सेल ब्लैंक रहेगा तो आएगा। इस तरह से एरर आते हैं। और कभी एक और कारण है, जैसे सिनेरियो 3 मैंने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 3 ये है कि जब हम लोग कोई क्राइटेरिया देते हैं और वो क्राइटेरिया मैच नहीं होता तो भी इस तरह के एरर आते हैं। तो फर्स्ट वन एग्जांपल में मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 है, यानी कि हम उस सेल को डिवाइड कर रहे हैं जिस सेल पे कोई वैल्यू है नहीं, यानी 0 वैल्यू है। तो इसीलिए यहाँ पे उस तरह से एरर आ रहे थे। यहाँ पे अगर हम वैल्यू दे देंगे तो ये डिविजन रिजॉल्व हो जाएगा, यानी ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आप देखेंगे यहाँ पे सेल ब्लैंक है, यहाँ पे एक आप नंबर दिए नहीं हैं इसीलिए ये ब्लैंक है, इसी वजह से एरर आ रहा है। अभी इस तरह ये फॉर्मूला में यहाँ पे आप देखेंगे 3rd नंबर एग्जांपल पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि इन सेल को एवरेज करना है, एवरेज इफ़ करना है, जबकि जब ये सेल ग्रेटर देन 50 होगा। तो यानी ग्रेटर देन 50 यहाँ पे एक ही है, तो एवरेज एक का तो होगा नहीं। अगर हम एवरेज ऐसे करेंगे तो अभी ये इसका समेशन करके एवरेज यहाँ पे निकालते हैं। यानी इस तरह से आप ये डिवाइड एरर रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट एरर हमारा टाइप 2 नेम एरर इसीलिए होता है जिसमें नेम्स फाइंड नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल और ब्रीफली हम समझते हैं एग्जांपल नंबर 1 यानी सिनेरियो 1 के से। एग्जांपल 1 पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं दिए हुए हैं और नंबर्स पे नेम एरर आ रहा है। नेम एरर यहाँ पे इसीलिए आ रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एवरेज के फॉर्मूला पे कुछ गलती है, यानी कि एवरेज के बाद एक W एक्स्ट्रा है। तो ये W को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसे रिमूव कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम आके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये इसका एवरेज कैलकुलेशन यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे आप नेम गलत हैं, यानी कि एवरेज फार्मूला की जो नेम थी वो गलत थी। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आप देख रहे हैं कि मिसिंग नेम, ये मिस स्पेल्ड फंक्शन था, अभी ये मिसिंग नेम है। मिसिंग नेम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एवरेज करना है काउंट, माने ये सेल को हम एक नेम देंगे। जैसे हम ये तीनों सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, तो तीनों सेल को हम सेलेक्ट करते हमें इस तीनों सेल को कोई नाम देना है, यानी नाम हम यहाँ पे काउंट लिया हुआ था, तो हम इस तीनों सेल को काउंट कर दिए। तो जैसे मैंने इस तीनों सेल को नेमिंग कर दिया, यानी यहाँ पे मैंने एक नेम दे दिया जो कि हमारा यहाँ फार्मूला से मैच हो रहा था। तो यहाँ पे जैसे ये मैच हो गया, तो जैसे हम यहाँ से काउंट्स कर देते हैं, एस कर दिए, देखिए उस तरह के एरर आ रहे हैं। अभी हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ पे हम काउंट एस कर देंगे और एंटर करेंगे, तो ये एवरेज ये फार्मूला सही हो गया। तो इस तरह से आप नेम की फार्मूला जब आएंगे तो आप इस तरह से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ हम अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे एरर टाइप की ओर, जो कि एरर नंबर 3 है, जो NA एरर है। NA एरर बेसिकली उसलिए आते हैं कि जैसे यहाँ पे आप कोई डेटा मिसिंग हो या अवेलेबल ना हो, इसलिए ये NA एरर आते हैं। जैसे सिनेरियो 1 यानी एग्जांपल 1 में हम देखेंगे जो है 1 और मोर वैल्यू इज़ NA। तो यहाँ पे 1 और मोर वैल्यू NA का मतलब ये है कि जो आप यहाँ पे फॉर्मूला दे रहे हैं उसमें उस डेटा रेंज के बीच में कोई NA वैल्यू है, इसलिए आपको वो फार्मूला में यानी कि रिज़ल्ट में भी NA आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखे यहाँ पे सम का फार्मूला यूज़ किया हुआ है और ये डेटा रेंज सेलेक्ट किया हुआ है।
इस डेटा रेंज के बीच में आप देखिए एक NA डेटा है, इसलिए यहाँ पे ये NA आ रहा है। तो यानी अगर हम इसे कोई वैल्यू दे देंगे तो यहाँ पे ये एरर रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए डेटा रिमूव हो गया। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा ये है, वैल्यू नॉट फाउंड इन टेबल, यानी कि जो डेटा रेंज आपको दिए हुए हैं उस डेटा रेंज टेबल में वो वैल्यू है ही नहीं, यानी अनअवेलेबल है। तो अनअवेलेबल है इसलिए इस तरह से एरर आ रहा है। जैसे कि हमारा ये डेटा रेंज है, ये डेटा में आप देखें कोई नेम्स है और रैंक दिया हुआ है। तो नेम्स में यहाँ पे कुछ नेम्स दिए हुए हैं, बट ये पर्टिकुलर ये नेम जो है ये नेम यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे रिजॉल्व होगा। ये रिजॉल्व करने के जैसे यहाँ पे कोई नेम है ये मिसिंग है, तो यहाँ पे हम नेम देते हैं। तो यहाँ हम नेम दे देते हैं, ठीक है। देखिए ये जो डेटा है यहाँ पे ये वैल्यू आ गया है, यानी कि ये डेटा मिसिंग थी, इसी वजह से आ रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने VLOOKUP का फॉर्मूला यूज़ किया हुआ था। VLOOKUP फॉर्मूला यानी कि जो नेम पे राधा है उसका रैंक यहाँ पे बताएगा, और राधा किस पोजीशन पे है वो हम लोगों ने ये मैच फंक्शन यूज़ करके बताया है। और ये मैच फंक्शन के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाए हुए हैं, आप हमारे चेकलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, और हम आई बटन पे आपको यहाँ पे दे देंगे, जो आप मैच और इंडेक्स फंक्शन जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके 2 वीडियो होगा, एक मैच का अलग होगा, एक मैच प्लस इंडेक्स का होगा, वो आप दोनों वीडियो देख सकते हैं, उससे आप पूरी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट एरर टाइप जो है नंबर 4 यानी नम एरर। नम एरर इसलिए आते हैं जो कि उस वैल्यू में, यानी कि उस डेटा पे जो वैल्यू है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से। वो हम अधिक जानकारी अभी हम इससे बढ़िया से समझ लेते हैं अच्छे से, इसे क्या है। जैसे एग्जांपल 1 पे हम देख रहे हैं व्हेन वैल्यू इज़ टू लार्ज, यहाँ पे तो एग्जांपल 1 में हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक्सपोनेंट, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिया हुआ एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंट हम अगर यहाँ पे स्मॉल कर देते हैं कुछ, तो देखिए यहाँ पे एरर हट गया, लेकिन जैसे यहाँ पे ये एक्सपोनेंट बड़ा है तो यहाँ पे ये नंबर एरर है। तो इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 में हम यहाँ देख रहे हैं कि जब डेटा कोई रॉन्ग फॉर्मेट में हो या ऑर्डर में हो, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिया हुआ है डेट इफ फॉर्मूला, जो कि मंथ कैलकुलेट कर रहे हैं इसके, और ये डेट और ये डेट के बीच में, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड डेट के बीच में। सेम फार्मूला जब मैं नीचे अप्लाई करता हूँ उसमें ये डेट पे और ये डेट पे आपको नंबर ऑफ़ मंथ कैलकुलेट करना है। तो जब मैं यहाँ किया तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यहाँ पे ये कैलकुलेट हो गया। जब मैं नीचे वाले फार्मूला में कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सेल और ये सेल पे यहाँ पे तो कोई डेट है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है। तो इसे हम रिमूव करने के लिए, तो यहाँ इसे रिमूव करने के लिए एक डेट हम देंगे, तो यहाँ पे ये देखिए इन दोनों के नंबर ऑफ़ मंथ इतना है, डिफरेंस में मंथ और नंबर ऑफ़ मंथ ये है, ये आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एरर टाइप जो है वैल्यू, और ये ज़्यादातर एरर आपको देखने मिलते होंगे। तो वैल्यू एरर इसलिए आते हैं जब हम कोई आर्गुमेंट दे रहे हैं, यानी कि कोई डेटा दे रहे हैं सेल पे जो कि वो गलत यानी रॉन्गली टाइप है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि व्हेन इनकरेक्ट वैल्यू डेटा जो है टाइप किया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने ये फार्मूला लिया हुआ नेट वर्किंग डेज कैलकुलेट करना है इन दोनों डेट के बीच में। तो यहाँ पे मैं डेट के बीच की जगह पे कोई वर्ड है, इसीलिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है। तो इसे रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे एक डेट रेंज डेट देंगे, यहाँ पे हम डेट दे दिए, तो ये नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज कैलकुलेट हो गए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल ये है इनकरेक्ट वैल्यू जब यहाँ पे टाइप है। यहाँ पे फॉर्मूला लिया हुआ है मंथ, कौन सा मंथ है वो बताने के लिए, जैसे यहाँ पे एक वर्ड पेपर बोर्ड दिया हुआ है, यानी ये गलत है, तो इसे हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे ये फार्मूला यहाँ पे और मंथ फार्मूला यहाँ दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे हम एक डेट दे देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक डेट दे दिया, तो ये कौन सा मंथ है, 12 मंथ यानी दिसंबर मंथ है, ये बता दिया। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं जो कि है एरे फार्मूला। जो एरे फार्मूला में सिंटेक्स यूज़ करते हैं वो सिंटेक्स मैंने
यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो यहाँ सिंटेक्स एरर, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिया हूँ सम लेंथ का, यानी कि ये नंबर्स के जो लेंथ है वो लेंथ बताएंगे। इसके ऊपर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे, तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे लेन के ऊपर, लेन फार्मूला के ऊपर। तो यहाँ पे हम जैसे ये फार्मूला दिया हुआ है लेन इफ़, ये फार्मूला करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम एरे यूज़ करेंगे, एरे फार्मूला है ये। तो इसे हमने एरे के लिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर देंगे तो ये एक एरे यूज़ हो जाएगा, यानी एक फ्लावर ब्रैकेट यूज़ हो जाएगा, जिससे ये फार्मूला एक्सेप्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको फार्मूला का वैल्यू यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह से हम हैज़ वैल्यू फार्मूला के 3 एग्जांपल से आप फाइंड करके, इजीली फाइंड करके उसे इग्नोर कर सकते हैं या रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली फाउंड एरर है रेफरेंस एरर, यानी कि रेफ एरर। रेफ एरर इसलिए आते हैं, यहाँ पे इनवैलिड और मिसिंग रेफरेंस दिया हुआ रहता है, इसीलिए। एग्जाम्पल 1 से हम समझ लेते हैं रेफ एरर को। रेफ एरर में यहाँ पे जैसे मैं यहाँ फार्मूला लिया हूँ सम का, यानी कि ये सेल और ये सेल सम करके यहाँ पे वैल्यू दे रहा है। अगर हम इस सेल में ये डेटा सेल को अगर हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल करके यहाँ से हम इसे अगर डिलीट कर देते हैं, शिफ्ट सेल अप करके इसे हम डिलीट कर देंगे, तो आप देखिए इस तरह के रेफ एरर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इसे मैं वापस ले आता हूँ। तो इस तरह से रेफरेंस एरर आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ और रेफरेंस इस एरर टाइप को लेके मैं एक और वीडियो, कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, आप उसे देख के डिटेल में उसमें बना दूंगा, आप वहाँ पे देख के इसको समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूला एरर टाइप का, जो है नल एरर। नल एरर बेसिकली इसलिए आते हैं जब कोई 2 रेंज इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं और उसमें हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो एरर आते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 मंथ की डेटा है, 3 पर्सन है, 3 पर्सन के नेम है और यहाँ पे ये 3 मंथ की डेटा है उसकी, और यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे कि ये फार्मूले के बीच में एक स्पेस है, यानी ये कोई रेंज हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये डेटा लिया हुआ है, ये डेटा रेंज लिया हुआ है और ये डेटा रेंज लिया हुआ है। तो मुझे जैन की डेटा चाहिए थी, तो जैन के लिए ये मिड में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो इंटरसेक्ट हो रहा है ये नंबर, इसीलिए ये फार्मूला यहाँ पे 220 आ रहा है। इस तरह से मुझे ये मुकेश दिसंबर की चाहिए, तो मुकेश दिसंबर की मैंने यहाँ से आप देखें तो इस तरह से ये डेटा रेंज ये है इंटरसेक्ट वाला, तो ये 210 इसलिए आ रहे हैं। अभी हम देखेंगे अभी फेब। अभी हम यहाँ पे अभी फेब की रेंज जो है वो मैं इस तरह से लिया हूँ। अगर हम इस डेटा रेंज को अगर हम यहाँ से चेंज कर दें, इसे अगर हम H करके F6 कर देता हूँ इसे, अगर मैं इसे F6 टू मैं इसे 1 मिनट, तो अभी देखिए मैं यहाँ पे आपको नल एरर आ रहा है। वो नल एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरसेक्टिंग पोजीशन नहीं है। यहाँ पे आप देखें कि ये सेल डेटा रेंज है जो कि ये वाली है और ये अभी की ये है, तो ये कोई इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे ये नल एरर आ रहा है। तो इसे रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे हमें चाहिए अभी की फेब मंथ की, तो इसे हम यहाँ इक्वल टू देंगे और इस तरह से हम इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल प्रेस करके हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे और बीच में ये कॉमा जो है इसे हम रिमूव करेंगे। तो इस तरह से एंटर करेंगे तो आप देखिए इंटरसेक्टिंग जो है 130 ये नल एरर ये यहाँ से हट गया। इसके लिए मैं और एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हूँ जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सम,
सम की फार्मूला में जो आप देख रहे हैं यहाँ फार्मूला में एक स्पेस है, ये स्पेस की वजह से ये नल एरर आ रहा है, ये नल एरर ये स्पेस की वजह से। तो इसे रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे इसे डिलीट करेंगे और एक कॉमा देंगे, क्योंकि हमारे सम के फार्मूला जो है वो इस तरह से है कि सम ये सेल और ये सेल और ये सेल तीनों सेल ऐड करके यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से ये नल एरर, इसे हम एंटर करेंगे, देखिए ये नल एरर रिमूव हो गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हैश एरर की तरफ। हैश एरर लास्ट एरर है हमारा एरर टाइप हैश, जिसको है जो कि वैल्यू उस सेल में फिट नहीं, यानी कि ये जो डेटा, ये जो सेल की जो स्पेसिंग है वो यहाँ पे इनफ नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे ये हैश एरर आ रहा है। जब भी आपको इस तरह की हैश एरर दिखे, उसे आपको रिमूव करने के लिए ये जो स्पेस है, इस रो की स्पेस है, इसे डबल क्लिक करके यहाँ से इसे रिमूव कर देना है। डबल क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट उतना स्पेस ले लेगा, तो ये यहाँ पे इस तरह से हैश एरर रिमूव हो जाएगा। सो इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम जो एक्सेल में एरर आते हैं वो एरर्स को मैंने कवर कर दिया है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।